बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बच्चों के फेवरेट कबाब बना रहे हैं, वो भी आलू के साथ। तो आपने इस रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई करना है मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए। तो इनको बनाने के लिए 2 अदद अंडे ले लेंगे। 2 अंडों से ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इनको अच्छी तरह हम फेंट लेंगे ताकि सफ़ेदी और जर्दी के लम्स ना हो और दोनों चीज़ें एक जान हो जाएँ। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू। इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया और इनको मैंने ग्रेट कर लिया, यानी कि कद्दूकश कर लिया। आप इनको मैश भी कर सकते हैं। 1/4 कप हमने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर शामिल कर दिए हैं और 2 खाने के चम्मच चॉप किए हुए हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। 2 खाने का चम्मच बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ सब्ज़ धनिया, 1 खाने का चम्मच बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम है नमक। 1/4 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच भरकर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 चाय का चम्मच भरकर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। मैं इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड नहीं कर रही, आप चाहें तो डाल सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच डालेंगे अदरक का पाउडर। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन का पाउडर। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह हम मिला लेंगे। जैसे ही कबाब का मिक्सचर रेडी हो जाए, आपने फ़ौरन इसके कबाब बनाना स्टार्ट कर देने हैं। रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है। हाथों को थोड़ा सा आप कुकिंग ऑयल लगा लें। और मैं यहाँ पर छोटे छोटे साइज़ के कबाब बनाऊँगी। आप चाहें तो मीडियम साइज़ के भी कबाब बना सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये वाला साइज़ परफेक्ट है। तो इसी साइज़ के मैं कबाब बनाऊँगी। हाथों को अगर आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे तो फिर कबाब वाला जो मिक्सचर है वो आपके हाथों को नहीं चिपकेगा और आसानी से आप कबाब बना लेंगी। तो सारे कबाब हम इसी तरीके से बनाकर प्लेट में रखते जाएंगे और इसकी कोटिंग जो है वो हम बाद में करेंगे। तो पहले मैं सारे कबाब इसी तरीके से बनाकर रख लूँगी, तो फिर मैं आपको इनको स्टोर करने का भी तरीका बाद में बताती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा किलो आलू के साथ हमने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कबाब बना लिए हैं। अब हमने इनकी कोटिंग तैयार करनी है। तो कोटिंग के लिए मैं ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ, मोटे वाले, आप बारीक वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक कबाब उठाएंगे, इसको हम फेंटे हुए अंडे के अंदर डिप करेंगे। दोनों साइडों पर अच्छे से आपने अंडे की कोटिंग करनी है। जैसे ही कटलेट के ऊपर अंडा लग जाए तो आपने इसको अंडे में से निकाल लेना है और इसको ब्रेड क्रम्स में आप डाल दें। दोनों साइडों पर अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और थोड़ा सा आप कबाब को ऊपर से प्रेस कर दें ताकि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से दब जाएं। और जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स होंगे उनको आपने उतार लेना है, ठीक है। वो खुद ब खुद ही नीचे प्लेट में गिर जाएंगे। और यहाँ पे आपने इनको स्टोर कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कोई सा भी टिफ़िन ले लें, कोई बॉक्स ले लें, उसके अंदर एक लेयर आप कबाब की लगा लें, उसके ऊपर दोबारा से बटर पेपर लगा दें और फिर से आप कबाब की एक लेयर लगा सकती हैं। ऐसे आपको कबाब को उठाने में, निकालने में आसानी होगी। तो यहाँ पर सारे के सारे कबाब हमने बना लिए हैं, इनकी कोटिंग हमने अच्छे से कर ली है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से परफेक्टली ब्रेड क्रम्स हमने इसके ऊपर लगा लिए हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई पैन के अंदर मैंने पहले से कुकिंग ऑयल डालकर रख दिया था गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एक एक कबाब हम ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। आंच मैंने फुल हाई पे रखी हुई है और इनको हम फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद ये रेडी हो जाते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हल्का हल्का साइडों पर जब कलर ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। 7 से 8 मिनट के अंदर ही सारे कबाब फ्राई हो जाते हैं। जितने यहाँ पर आप फ्राई करना चाहती हैं उतने आप कबाब फ्राई कर लें और बाकी को उठाकर आप फ्रीज़ कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे कबाब मैं फ्राई कर लूँगी और इसको आप केचप के साथ सर्व करें। बाकी के भी कबाब हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देख लें माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक है और इसको आप केचप के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आप मज़ीद कुकिंग से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रेसिपी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।